देता हूँ, 2 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इस एग्जाम्पल को क्लियर करिएगा। 72 किलोमीटर, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से इसको बताना है कि एक बाइक सवार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक बाइक सवार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में उसका चाल ज्ञात करें। मीटर प्रति सेकंड में उसका चाल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। ये दोनों, इसको जरा क्लियर करिए, उसके बाद हम लोग अगला नोट वीवीआई पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे, वीवीआई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या है कि एक बाइक सवार, इसकी चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपने पीछे क्या देखा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मतलब बड़ा से छोटा में बदलना है, तो छोटा ऊपर, यानी 72 को 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा। मतलब ये बहुत इस्तेमाल होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 किलोमीटर प्रति सेकंड हम इजी वे में बोल सकते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 किलोमीटर प्रति सेकंड हम बोल सकते हैं। शाबाश मेरे बहादुर। अब 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर से किलोमीटर तो बड़ा ऊपर 18/5, तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आ जाओ तूफानी अंदाज में, आ जाओ तूफानी अंदाज में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सभी का चलिए आगे, पॉइंट्स नंबर आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए, अब आइए अगला नोट्स। दो व्यक्ति या वाहन, वाहन मतलब गाड़ी, 2 व्यक्ति या वाहन, जिसको आप गाड़ी भी बोल सकते हैं, समान दिशा में चले, समान दिशा या एक ही दिशा, समान दिशा या एक ही दिशा में चले तो चाल जुटेगा। चाल क्या होगा मेरे शेर बहादुरों, जुटेगा। जबकि विपरीत दिशा में चले, जबकि विपरीत दिशा में चले विपरीत दिशा में चले तो चाल घटेगा। विपरीत दिशा में चले तो चाल घटेगा। 2 व्यक्ति या वाहन, वाहन जिसको आप गाड़ी भी कहते हैं, वाहन जिसको आप गाड़ी भी कहते हैं, समान दिशा में चले तो चाल जुटेगा। सॉरी, समान दिशा में उल्टा लिख दिए नहीं, समान दिशा में चले तो चाल घटेगा। देख रहे हैं ना, चाल घटेगा। समान दिशा में चले तो चाल घटेगा, जबकि विपरीत दिशा में चले तो चाल जुटेगा। अब देखिए, अर्थात मैं आपको मैथमेटिक्स ढंग से समझाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक गाड़ी इधर ही जा रहा है, या व्यक्ति जो भी रही है इधर चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर एक और दूसरा भी इधरे जा रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे जो सापेक्षिक चाल हो जाएगा वो घट जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा।
तो समान दिशा में चलेगा। दो व्यक्ति या वाहन जब एक ही दिशा में जाए, समान दिशा में जाए, या एक ट्रेन और एक व्यक्ति एक ही दिशा में जाए तो चाल घटेगा। दूसरा है कि मान लिया जाए कि एक वाहन जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा से उधर और दूसरा 22 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर, तो इस स्थिति में दोनों का सापेक्षिक चाल जुटेगा और हो जाएगा x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया, माइंड में सेट हो गया। ये सभी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये सारे बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके माइंड में एकदम सेट होते चलेंगे। इसका नोट्स बनाते चलिए और एक एक पॉइंट्स को दो दो तीन तीन बार पढ़ते चलिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ट्रिक आपके सामने थर थर कांपेगा मैथ। आप खुद ट्रिक का रिसर्च कर लीजिएगा। तो यहां पे आप देख लीजिए कि जब समान दिशा में चल रहा है तो चाल घट रहा है और विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुट रहा है। किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। किसी को भी दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, और नहीं है तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, कुछ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, दो व्यक्ति दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर है। दो व्यक्ति ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक एक ही समय पर चलता है। एक ही समय पर चलता है तो कितने देर बाद दोनों मिलेगा? कितने देर बाद दोनों मिलेगा? ठीक है, बैठे लाओ। बैटरी बहादुर को आवाज आ रहा है? तो सारे बच्चे लिख लिए हैं इसको। दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर। दो व्यक्ति ए तथा बी से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा 20 और 25 की चाल चलते हैं तो कितने देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे? या देखिए दूसरा तरीका, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे एग्जाम्पल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 2, ध्यान दीजिएगा। एक चोर एक चोर कार चुरा कर, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कार चुरा कर, एक चोर कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2:30 बजे भागता है, जबकि कार मालिक 3 बजे
उसका पीछा करता है। तीन बजे कार मालिक 3 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। उसका पीछा करता है तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा और उसका कुटाई होगा कस के, है कि नहीं? तो एक एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से नोट्स करते चलिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूँ। हर टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेगा विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी, जैसे यहाँ ए है यहाँ पे बी है, ये दोनों स्थान के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। अब एक बंदा ए से चला है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा बंदा बी से चला है जो 25 की चाल से चल रहा है। तो निश्चित है दो क्या बोल रहा है, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब समझिए ये बोलना चाह रहा है कि विपरीत दिशा चल रहा है। तो अभी आपने पीछे देखा था कि विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, तो ये तो निश्चित है कि यहाँ पे कभी ना कभी तो मिलेगा ही दोनों। तो बोल रहा है कितने देर बाद, दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किया एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो कितने देर बाद मिल जाएगा? तो बोले कि सर बहुत सिंपल सा बात है। पहली बात तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुट जाएगा, 20 और 25 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बोल रहा है कितने समय बाद मिलेगा, मतलब मेनली रूप से समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। मैंने आपको क्या बोला कि पूरा चैप्टर में तीन शब्द का इस्तेमाल होगा, दूरी, चाल और समय। अब चालाक आपको बनना है कि जब दूरी निकालना है तो चाल और समय हम कहां से और कैसे ढूंढे, समय निकालना है तो दूरी और चाल हम कहां से और कैसे ढूंढे। तो यहां पे मेरे शेर बहादुरों समय बराबर दूरी बड़ा चाल। दूरी कितना, तो दूरी हो जाएगा यही जो बीच की दूरी है 180, चाल हो जाएगा 45, 45 को 4 बार में शायद 180 आ जाता है, यानी 4 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएगा। कितने घंटे में मिलेगा? 4 घंटे में। देख लो बढ़िया से, किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। 180 दूरी है, मिलना मतलब दूरी दोनों मिलेगा तो पूरा डिस्टेंस आधा ही कुछ कुछ तो तय करिए लेगा, तो पूरा दूरी तय हो जाएगा। हमें चाहिए चाल, चाल बड़ा दूरी बड़ा समय, बीच की दूरी 180 है, समय चूंकि एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो चाल जुट जाएगा। तो काट छाट के 4 घंटे आ गए। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, ये चोर और मालिक या चोर और सिपाही वाला। चोर सिपाही वाला क्वेश्चन आ गया तो समझ जाइए वो एक ही दिशा में चलेगा, समान दिशा में। ऐसा नहीं कि चोर चोर उधर और सिपाही उधर, विपरीत दिशा में जाएगा तो कैसे पकड़ेगा? या कुत्ता का खरगोश पीछा कर रहा है, खरगोश का कुत्ता पीछा कर रहा है, या बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, तो ऐसी स्थिति में समान दिशा में चलेगा। वहां पर लिखेगा नहीं लेकिन आपको समझना है। तो एक चोर कार चुरा के 60 किलोमीटर की चाल से 2:30 बजे भागता है, चोर मालिक 3 बजे पीछा करता है, तो 2:30 बजे कार चोरी हुआ, तो चोर बैठा हुआ थोड़ी ना रहेगा कि मालिक जी आएंगे तो पूछेंगे मालिक भागें कि नहीं भागें। ऐसा नहीं, वो 2:30 बजे चोरी किया, भागना शुरू कर दिया, 3 बजे मालिक को बचा, तो 3 बजे तक चोर आधा घंटा भाग चुका था। तो चोर का चाल है 1 घंटा में 60, तो मालिक जब पीछा करना शुरू किया यहाँ पे, तब तक चोर यहाँ पे जा चुका था, मतलब आधा घंटा 30 किलोमीटर। बोले 30 कहां से लाए, क्योंकि चोर का चाल है 1 घंटा में 60, और मालिक 3 बजे पीछा, मान लिया शाम को 3 बजे पीछा शुरू किया मालिक, जब तक चोर तो यहाँ भाग रहा है। अब चोर भाग रहा है 60 की चाल से, मालिक पीछा कर रहा 75 की चाल से, निश्चित है समान दिशा है, चाल घटेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल घटेगा, समान दिशा चाल घटेगा। तो बोल रहा है कितना बजे पकड़ लेगा? बोले सर फिर तो वही बात है, समय बराबर दूरी बड़ा चाल, बीच का दूरी 30 हो गया, क्योंकि आधा घंटा पहले इस गैपिंग को तय कर लेगा तो समझिए चोर पकड़ा गया। तो प्रति घंटा 15 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 75 60, तो 15 यानी 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। बोल रहा है कितना बजे, तो 3 PM में जब आप 2 घंटे जोड़ोगे तो 5 PM, मतलब 5 बजे, शाम या सुबह जो भी रहे, 5 बजे पकड़ लेगा। छवि शेर बहादुर का आंसर होना चाहिए 5 बजे पकड़ लेगा।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को, तो ये हुआ कि जब दो व्यक्ति या वाहन विपरीत दिशा में चले तो चाल जुटेगा, समान दिशा में चले तो चाल घटेगा। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत परेशानी है तो अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े मेरे बहादुरों, बढ़े तूफानी अंदाज में, तो बढ़िए। इस सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते चलिएगा, बराबर आपको मिलेगा। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं। आ जाइए, अगला तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देखा है। नेक्स्ट वीवीआई नोट। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, नोट लिखा रहा हूं। जब दो समान दूरियां जब दो समान या बराबर, समान या बराबर, जब दो बराबर दूरियां तय किया जाए तो चाल और समय, चाल और समय एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के विलोमानुपाती, एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है, एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। बढ़े आगे, देखेगा बढ़िया से। कहता है जब दो बराबर दूरियां तय किया जाए तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती के मतलब उल्टा बोल सकते हैं आप। विलोमानुपाती के मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लिए ए और बी है, दो बराबर दूरी में इसने 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो इसका समय जो हो जाएगा चाल के उल्टा हो जाएगा। 60 इधर, दूगों में तो उलटना आसान होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, 60 इधर 45 इधर, तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45। इसके समय का रेशियो हो गया 4:3। इसके समय का रेशियो हो गया मेरे शेर बहादुरों 4:3। मान लिया जाए यहाँ पर ए है, बी है और सी, तीनों समान दूरी तय किया है, और आपको बोल रहा है कि इसने समय लिया है 6 घंटे, 8 घंटे तथा 12 घंटे। तो पूछेगा कि इसका चाल का अनुपात बताओ। मान लिए पूछे कि ए और बी और सी जो है, ये तीनों मिलके एक समान दूरी को, एक बराबर दूरी को अलग अलग समय 6 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटे में तय किया है, तो इसकी चाल का रेशियो। तो दो में तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना आसान है, तीन में ऐसे उल्टेगा। 6 है तो 1/6, 8 है तो 1/8, 12 है तो 1/12। हिंदी और बड़ा लिखें, जरूर लिखेंगे। अब हम सभी जानते हैं भिन्न के रूप में रेशियो रहना नहीं चाहिए, तो हरों का एलसीएम से गुणा। 6, 8, 12 का एलसीएम 24, 24 से यहाँ गुना करेंगे, 6 चौका 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। यही हो गया चाल का रेशियो। ये क्या हो गया मेरे शेर बहादुरों? चाल का रेशियो। ये क्या हो गया? चाल का रेशियो। अब हम लोग इस पर आधारित ढेर सारा एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला, ए तथा बी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 8 घंटे
तथा 10 घंटे में तय करता है। यदि ए की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल ज्ञात करें। ए की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल ज्ञात करें। कितना मजेदार है। ए तथा बी एक निश्चित दूरी को, मतलब एक ही दूरी को, मतलब बराबर डिस्टेंस हो गया, क्रमशः 8 घंटे 10 घंटे में तय करता है। ए की चाल दिया हुआ तो बी की चाल पूछ रहा है, या ये भी पूछ सकता है कि बी 10 घंटे मतलब 20 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, या दूरी भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सा बात है, एक ही निश्चित दूरी है तो ए और बी कितना कितना देरी में तय कर रहा है, तो समय दिया हुआ है। ए ने तय किया 8 घंटे में, बी ने तय किया 10 घंटे में। जैसे ही हमने देखा समय और एक निश्चित दूरी है, मतलब एक ही दूरी है, तो समय का उल्टा चाल, तो 10 इधर 8 इधर, 10 और 8 इधर होगा तो 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। यहाँ पे रेशियो हो गया मेरे बहादुरों 5:4, 5:4। अब गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, बी की चाल क्या है। बी की चाल तो बोलिए कि सर सिंपल सा बात है कि ए की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की चाल 75 है। रेशियो का नियम तो तुलना गुना, यहाँ ए का चाल 5 है, ए की तुलना ए से। निकालना है बी की चाल तो 4 से गुना, 5 से 15 पचे 75, 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए अभी, और इस पे आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बनता है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। क्लियर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं हुआ। चलिए और भी मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ ढेर सारा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, ध्यान दीजिएगा। 3 कार चालक ए कॉमा बी तथा सी, ए बी तथा सी के चाल का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। यदि एक दूरी को, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए ने एक निश्चित दूरी को तय करने में ए ने 72 मिनट का समय लिया, 72 मिनट का समय लिया, तो इसी दूरी को तय करने में सी कितना समय लेगा, सी कितना समय लेगा, सी कितना समय लेगा। बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। इसके अलावा इस पे आधारित और क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक विद्यार्थी
3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय 6 मिनट देर से पहुंचता है। 6 मिनट देर से पहुंचता है, जबकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन लिखा रहा हूं। पहुंच जाता है तो विद्यालय से उसके घर की दूरी ज्ञात करें। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। बड़ा ही मजेदार तरीका है मेरे शेर बहादुरों। इस पर आधारित क्वेश्चन, समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन दोनों को क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चीज तो माइंड में सेट है कि जब समान दूरी, एक निश्चित दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। तो 3 कार चालक जिसका नाम ए, बी और सी है, इनके चाल का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1:2:3। अब कहता है एक निश्चित दूरी को तय करने में ए ने लिया है 72 मिनट, तो इसी दूरी को तय करने में सी कितना समय लेगा। तो बोले सर सिंपल है, एक ही दूरी है, यहाँ पे हम सभी का चाल है, चाल के उल्टा समय। उल्टेंगे तो 1 का उल्टा 1/2, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। 1 का उल्टा तो ये तो 1/1 ही लिखिए चाहे नहीं, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। अब हम सभी जानते हैं कि भिन्न के रूप में रेशियो नहीं रहना चाहिए, सहारों के एलसीएम से गुणा। 1, 2, 3 का एलसीएम 6, 6 से यहाँ गुना करेंगे तो 6 का ही 6, 6 से यहाँ गुना करेंगे द्वितीय 6, और 6 से यहाँ गुना करेंगे 3 दूनी 6। तो मेन जो रेशियो आया वो हम सभी का 6, 3, 2 आया। क्या आया, ए, बी और सी के समय का रेशियो आया 6, 3, 2। अब बाई रेशियो जो दिया रहे उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना, तो हम सब जानवे करते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए का समय 72 मिनट और यहाँ ए का समय है 6। तो ए की तुलना ए से पूछ रहा है, बी का समय पूछता तो 3 से, सी का समय पूछ रहा है तो 2 से। 6 से 12 6 72, 12 दूनी 24 मिनट। मतलब जिस दूरी को तय करने में ए ने 72 मिनट लिया था, उसी दूरी को तय करने में सी लेगा 24 मिनट। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। क्या आनंद आ रहा है सभी बच्चों को? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। हम लोग जो टॉप 20 क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में करते हैं ना मास्टर वीडियो में, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी 3 किलोमीटर की चाल से जब उछलता है तो विद्यालय 6 मिनट देर से, मतलब जितना समय में पहुंचना चाहिए उससे 6 मिनट देर से। जब उसने चाल को बढ़ा के 4 किलोमीटर कर दिया तो 4 मिनट पहले पहुंच गया। तो बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो विद्यार्थी पहले और बाद, एक ही विद्यार्थी के 2 चाल है। पहले वो विद्यार्थी चल रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बाद में चलने लगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। जब विद्यार्थी का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 6 मिनट देर से पहुंच रहा था, मतलब ज्यादा समय ले रहा था। अब बाद में 4 मिनट पहले पहुंचने लगा। फिर से समझिए, जब विद्यार्थी 3 किलोमीटर की चाल से जा रहा था तो 6 मिनट देर से, मतलब 6 मिनट ज्यादा समय, +6 लिख दिए तो समझ गए कि 6 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। 4 की चाल से चलने लगा तो 4 मिनट पहले पहुंचने लगा। हम सभी जानते हैं डिस्टेंस तो एक ही है, घर से स्कूल ही तो जाना है,
तो समान दूरी है तो चाल का उल्टा समय, 4 इधर 3 इधर, 4:3। अब समझिएगा मेरे शेर बहादुर, बड़ा मजे से। पहले 6 मिनट देर, अब 4 मिनट पहले, अंतर 10 मिनट का। 6 मिनट देर, 4 मिनट पहले, अंतर 10 मिनट का। यहाँ 4 है, 3 है, अंतर 1 मिनट का। समय के अंतर, समय का रेशियो है तो समय के अंतर की तुलना अंतर से। यहाँ 10 मिनट, एक प्लस एक माइनस, एक लाभ एक हानि, एक वृद्धि एक कमी, अपोजिट चिन्ह रहे तो जुटेगा। तो यहाँ 6 मिनट बाद में, और यहाँ मतलब 6 मिनट देर से पहले पहुंचा था, बाद में वो 4 मिनट पहले पहुंच गया, तो अंतर 10 मिनट का। यहाँ समय का रेशियो 4:3 है, चूंकि चाल का उल्टा समय है तो यहाँ अंतर 1 का हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दूरी पूछ रहा है, दूरी, तो दूरी किलोमीटर में, तो ये मिनट है ना, तो पहले इसको 60 से भाग दे दीजिए, घंटा बदल के। अब पूछ रहा है दूरी क्या है, तो ये चाल के अंतर की तुलना चाल के अंतर से। अब निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, या तो 3 चौके 12 करिए या 4 तिया 12, तो 12 से गुना, 12 से 12 पचे 60, 5 दूनी 10, यानी बच्चा जो विद्यार्थी है उसके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, उसके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर। सिंपल है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, रेशियो हो गया 4:3। 6 मिनट लेट से 4 मिनट पहले, अंतर 10 मिनट का। यहाँ 4 और 3 में अंतर 1 का। हम उसको क्या किए कि बदल दिए, क्या चीज में, घंटा में, मतलब नीचे 60 से, और निकालना है दूरी, तो या तो 4 तिया 12 या 3 चौके 12, काटिए। यानी विद्यालय से घर की दूरी 2 किलोमीटर। किसी भी शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी हुआ यहाँ तक, मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया, किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, और लाइव ही जुड़िए टाइम टू टाइम, तो फायदा करेगा। नहीं तो बाद में देखने वाला बात तो बस खरीद के बैच रखा ही रह जाता है, वैलिडिटी भी खत्म हो जाता है। तो आज यहाँ तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग औसत चाल पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मेरे शेर बहादुरों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन सभी टाइप पर आधारित प्रश्न है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो मोटा मोटी पूरा टाइम डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रेन का देखेंगे एक मास्टर क्लास, फिर देखेंगे बोटर स्ट्रीम का, फिर आगे मिक्स प्रोपोर्शन का, टाइमर का, पाइप टंकी का, जो जो चैप्टर बचा हुआ सभी का मास्टर क्लास हम लोग पहले चालाकी से धुआं कर लेते हैं। बाकी मिक्स प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी चल रहा है, और यहाँ पर भी आपको मिक्स प्रैक्टिस हम चलाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं, इस सभी जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसका PDF भी आपको मिल जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।